नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के शुभ अवसर पर लाजपत पार्क मैदान में उनकी प्रतिमा का अनावरण बिहार बंगाल समिति के मार्गदर्शन में सुभाष संघ परिवार के द्वारा बड़े ही धूमधाम से किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, संस्थान के अध्यक्ष रचना मुखर्जी, सचिव जगजीत घोष ने संयुक्त रूप से किया। वहीं इस कार्यक्रम के पूर्व बिहार बंगाल समिति के द्वारा स्थानीय दुर्गाचरण हाई स्कूल से प्रभात फेरी और झांकियां निकाली गयी। यह प्रभात फेरी मानिक सरकार चौक, आदमपुर चौक होते हुए पुनः लाजपत पार्क पहुंची। प्रभात फेरी में शहर के विभिन्न स्कूलों से छात्र और छात्राएं शामिल हुए। देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वें जन्म जयंती पर मैं शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। और उनमें जो जज्बा था देश प्रेम की, युवाओं को प्रेरित करती थी। तो मैं यहाँ के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, भागलपुर के युवाओं को, भारत के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनमें देश प्रेम की भावना कितनी कूट कूट करके भरी हुई थी। वो संघर्षरत रहे सदा और देश प्रेम के चलते उन्होंने अपने कई सुख शांति को त्याग दिया। प्रभात फेरी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म शताब्दी के अवसर पर दुर्गाचरण मध्य विद्यालय में बिहार बंगाली समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने नेताजी की जयंती के अवसर पर पहली बार रक्तदान किया। इस शिविर में पहली बार रक्तदान करने वालों को समिति के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर बिहार बंगाल समिति के सचिव जगजीत घोष ने कहा कि हम लोग नेताजी की जयंती के अवसर पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। यह हम लोगों का 15वां रक्तदान शिविर है। जन्म जयंती पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। हर साल की तरह इस बार भी आयोजन किए गए। 15वां हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप है। भागलपुर में रक्तदान की जागरण बिहार बंगाली समिति के द्वारा किया गया है। आज जो भागलपुर में रक्तदान का जो जागरण हुआ है वो बिहार बंगाली समिति का देन है। नेताजी की जयंती पर AIDSO द्वारा SR स्कूल नाथनगर और माउंट फॉरविस स्कूल नाथनगर से जुलूस निकाला गया, जो सुभाष चंद्र बोस चौक नाथनगर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। यहां नेताजी की 126वीं जयंती समारोह मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी की मूर्ति पर पुष्पांजलि से हुई। पुष्पांजलि के बाद सभा को संबोधित करते हुए साधना मिश्रा ने कहा कि सड़क के किनारे भीख मांगने वाली महिला की स्थिति और महान वीर सपूत अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत की घटना को देखकर नेताजी ने अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर आजादी के लिए संघर्ष किया था। आजादी के उपरांत सबों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आजादी मिली। कार्यक्रम में डॉक्टर वसीम राजा, प्रभारी प्राचार्य SR हाई स्कूल नाथनगर, अरविंद शर्मा, देवाशीष बनर्जी, निर्मल कुमार, हरेंद्र कुमार, वेद प्रकाश, आतिफ, शशि भारती आदि शामिल थे। आज तो हम लोग का स्कूल से एक रैली निकला था। आप पूरे नाथनगर होते हुए कंप्लीट अपने स्कूल कैंपस से होते हुए नाथनगर पैदल मार्च सभी शिक्षक के द्वारा पहुँचे। नेताजी सुभाष चंद्र पार्क पहुँचे, चौक पर पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर नेताजी के बारे में जानकारी दी गई। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं सर दयानंद और जो शिक्षक हैं सर वेद प्रकाश सर, आतिफ सर और जितने भी बच्चे हमारे हैं, सीनियर सेक्शन के बच्चे, जूनियर सेक्शन के बच्चे, सब लोगों के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बताया गया। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में आज इतिहास रचा गया। भागलपुर के लाल मुकेश कुमार ने 2.5 घंटे तक लगातार 4040 पुशअप मारकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। मुकेश ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुकेश के पिता का साथ बचपन में ही छूट गया था, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ उसने अपनी मेहनत जारी रखी। जनवरी 2022 में भी मुकेश ने 2525 पुशअप लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया था और आज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान रच दिया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पहुंचे सौरभ के सामने मुकेश ने लगातार 2.5 घंटे में 4040 पुशअप लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। 26 जनवरी के अवसर पर मुकेश को सैंडिस कंपाउंड मैदान में सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। जी हैं दीपक सिंह और हमारे अंकल उन्हीं का और हमारे मित्र हैं, सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। कितना इससे पहले क्या रिकॉर्ड था? इससे पहले तो मैं 1700 लगाया था, उसके बाद फिर 2500 लगाया, फिर इस बार 4000 प्लस हो चुका, रिकॉर्ड हो गया जी। किस तरह से तैयारी की थी आपने, कितनी मेहनत की थी? वो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम गुरुजी के अपने मार्गदर्शन में करते रहे और हम यहाँ तक आ गए।
भागलपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देकर बेलगाम अपराधी पिछले 7 महीने से पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार की गुहार पर न्यायालय को सुरक्षा गार्ड प्रदान करना पड़ता है। गौरतलब हो कि भागलपुर में एक मजदूर को पुलिस की सुरक्षा मिली है। वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। गाँव के दबंगों के डर से काम छोड़ रखा था। अब वह जब भी काम पर जाएगा अपने साथ बिहार पुलिस का एक पिस्टलधारी सिपाही सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगा। जगदीशपुर के रहने वाले मजदूर संतोष को पटना के हाई कोर्ट में 20 जनवरी को एक बिहार पुलिस का गार्ड मिल गया। मजदूर संतोष कुमार ने बताया कि मां को गांव के कुछ दबंगों द्वारा डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता था, जिसके विरोध में संतोष ने केस दर्ज कराया। दबंगों द्वारा केस उठाने को लेकर दबाव बनाया गया, लेकिन संतोष नहीं माना और फिर दबंगों ने उसके 9 साल के छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। संतोष का कहना है, अभी तत्काल तो मुझे बिहार पुलिस का जवान सुरक्षा में मिल गया है, लेकिन फिर भी डर बना हुआ है, क्योंकि दबंग काफी आपराधिक किस्म के हैं। वह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एसपी डीएसपी तक न्याय की गुहार लगाते लगाते जब संतोष थक गया तो पटना हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया गया। जरूरत ये पड़ गई कि मेरे माँ को डायन का के पहले मारता था, उसके बाद जब अभियुक्त पे केस किए तो उसके बाद लगातार मुझे धमकी मिलने लगा। धमकी मिलने के बाद जो है मेरा 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 7 महीने से पुलिस पदाधिकारी, एसपी डीएसपी जो भी अधिकारी है सारा रिसीविंग है, डीजीपी तक मैंने पटना तक गुहार लगाया, लेकिन मुझे कोई शासन के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद न्यायालय में जाके मैं सुरक्षा की गुहार लगाई कि सर मुझे जान से मारने की लगातार धमकी दे रही है, बल्लू माफिया है, नामजद व्यक्ति लगातार बगीचे में गोली फायरिंग करता है। इस वजह से मुझे काफ़ी भयभीत हो गया, मुझे भी टॉर्चर करने लगा, मेरे पिताजी को भी टॉर्चर करना। इस प्रकार से हम सब पूरा भयभीत हो गए, समझ में नहीं आता था क्या करें। लगता था कि ऐसे कि उससे मरने से बढ़िया कि आत्महत्या कर ले, जो फायदा है कि उस तरह से जिस तरह से मेरे भाई को मारा है सर उस तरह से देख लीजिए। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में डीजे पर पाबंदी लगाते हुए अभद्र गाने पर भी रोक लगाया गया। शांति समिति की बैठक में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र, मानवाधिकार सेना, सर्वदलीय पार्टी के नेता तथा शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद मौजूद थे। थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि सभी से अपील की गई कि सरस्वती पूजा तथा स्वतंत्रता दिवस शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनावे। यदि कोई भी कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी शंभू शरण राय के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप सभापति नीलम देवी मौजूद थीं। आगामी सरस्वती पूजा एवं 26 जनवरी को लेकर शांति समिति की मीटिंग की गई है। इसमें नगर परिषद के प्रतिनिधि, अंचलाधिकारी महोदय उपस्थित थे और पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सबों ने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाए जाने का निर्णय लिया है और पुलिस प्रशासन का हर तरह से सहयोग करने का बात कही है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में आनंद राम ढंढनिया विद्यालय प्रांगण में भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती श्वेता सुमन के संयोजन में संपन्न हुआ, जिसे सफल बनाने में ओम भास्कर, अंजना प्रकाश, सरस सलारपुरिया, प्यारे हिंद आदि की अहम भूमिका रही। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से वर्ष 2018 से छात्रों से परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए संवाद स्थापित करते आ रहे हैं। इस कड़ी में इस वर्ष देश भर के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उनकी कला का प्रदर्शन हुआ। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से स्कूल के बच्चों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। उससे पूर्व जो है एक ड्राइंग कंपटीशन, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी की भावना का विकास हो, तो इस नाते पूरे देश भर में ऐसे ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था और 27 तारीख को इस ड्राइंग कंपटीशन में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे और बाकी जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उनको परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के बाद एक पुरस्कार का वितरण का कार्यक्रम होगा। भागलपुर ने खेल जगत को कई सितारे दिए, लेकिन भागलपुर में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई। मगर आज भी खिलाड़ियों में शहर को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का जज्बा नजर आता है। भागलपुर में लड़कों के साथ साथ सैंडिस कंपाउंड मैदान में अब हमारी बेटियां भी हाथ में बल्ला थामे क्रिकेट के नेट में अपना पसीना बहा रही हैं और सपना है भारतीय क्रिकेट टीम में अपना जौहर दिखाने का। दर्जनों लड़कों के बीच नैन्सी मैदान में क्रिकेट का अभ्यास करती नजर आई। अपने भाई को खेलता देख उसके अंदर क्रिकेट का जुनून सवार हुआ था और कब वो मैदान पहुंच गई उसे पता न चला। अपने खेल के जुनून को लेकर नैन्सी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, हम अपने भाई को देखे खेलते हुए, इसलिए भाई को देखते हुए आए। सपना क्या है? इंडिया खेलने। कब से खेल रही हो? क्लास 8 से। इतने लड़कों के बीच तुम खेल रही हो, क्या बुरा नहीं? यहाँ तो बहुत 50-60 लड़के रहते हैं, बीच में हम अकेले खेलते हैं।
क्या लगता है कितना प्रैक्टिस सफल होगा? सर करते हैं प्रैक्टिस, से सफल तो होना ही एक दिन।